नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके माध्यम से आप लोग को यूपी जीके रिवीजन सीरीज करवाई जा रही है। उसी के क्रम में आप लोग की अब छठी क्लास है और 5 क्लास ऑलरेडी आप लोग की अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर। तो चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को उधार दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई में ऐड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आप लोग की पर डे एक क्लास होती है, एक क्लास वो भी होती है 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। और इसी के साथ साथ में धीरे धीरे आप लोग का यूपीएससी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो यह आज क्लास आप लोग की छठी है। छठी क्लास किस टॉपिक पर है? एक जिला एक उत्पाद पर आप लोग के से संबंधित है। तो आप लोगों को यह 10 बजे क्लास पर डे डेली की डेली आप लोग को 10 बजे क्लास प्रतिदिन मिल जाती है और इसका प्रीमियर चलता है। तो आप लोग हमेशा ज्वाइन करके देखिए तो आप लोग को ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि आप लोग अगर स्किप कर देते हैं तो फिर धीरे-धीरे टाइम डिले होता जाता है और आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते वीडियो को। तो देर ना करते हुए आप लोग की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले आप चलने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या है हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसे ही लाभदायक वीडियोज़ बनाने के लिए और आप लोगों के पढ़ाई में बूस्ट देने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग का है अमरोहा। अमरोहा तो अमरोहा का क्या प्रसिद्ध है? अमरोहा का ओडीओपी में ढोलक घोषित है। ठीक है, ढोलक अमरोहा की प्रसिद्ध है। तो अमरोहा को ओडीओपी में ढोलक घोषित किया गया है। अमरोहा कहाँ पर? यहाँ पर है। ठीक है, तो यह मैप में भी दे सकते हैं, आप लोग को अमरोहा मिल जाएगा। तो बस इतना ही पढ़ना है कि अमरोहा अमरोहा किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वाद्य यंत्र ढोलक के लिए। ठीक है, तो बस इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो इतना पूछ लिया जाता है कि यह ढोलक जो है किन किन लकड़ियों से मिलता है? तो आम, शीशम और सागौन, नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। तो इतना याद रखना बस काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अमेठी का जैसे है, अमेठी ये आप लोग की यहाँ पर है। ठीक है, अमेठी की मूंज उत्पाद 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेठी का क्या फेमस है? मूंज उत्पाद। तो बस इतना याद रखिए, मूंज उत्पाद। मूंज किसे कहते हैं? सरपत। सरपत जो है, अब ये पूछ लिया जाता है, मूंज को स्थानीय भाषा में सरपत कहा जाता है। तो ठीक ये याद रखना है। ठीक, तराई क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से बहुवर्षीय घास पाई जाती है। तो घास है क्या? सरपत क्या है? घास है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़। अलीगढ़ का क्या फेमस है? अलीगढ़ का आप लोग का ताले और हार्डवेयर फेमस है। पहले पूछा जाता था, हमेशा पूछा जाता था ताले। ताले कहाँ के फेमस है? अलीगढ़। क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, पीवाईक्यू देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये है क्या। ठीक, तो ताले जो है अलीगढ़ के लिए फेमस है। अलीगढ़ में ताले, सॉरी, ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है और हार्डवेयर के लिए अलीगढ़। अलीगढ़ ये आप लोग का मैप में यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 75 जिले, 75 आप लोग के उत्पाद डिस्कशन करने हैं। अम्बेडकर नगर के लिए वस्त्र उद्योग है। अम्बेडकर नगर यहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अम्बेडकर नगर के लिए वस्त्र उद्योग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आप लोग का आगरा आ गया। ठीक है, आगरा के लिए चमड़े के उत्पाद। आगरा किसके लिए फेमस है? चमड़े के उत्पाद। आगरा कहाँ पर? यहाँ पर है। ठीक है, ये चमड़े के उत्पाद हैं। जैसे बेल्ट हो गया आप लोग का, बेल्ट बनते हैं और आप लोग के जूते बनते हैं तो चमड़े के उत्पाद से बनते हैं। ठीक है, ऐसे। अब काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ 50 बार पूछा जाता है और ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए यह आजमगढ़ का है। ठीक है, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ आजमगढ़ की है, जिसे ब्लैक पॉटरी भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे बनाई जाती है आप लोग की। ये मैप में इसमें चित्र में देख सकते हैं, ऐसे बनाई जाती हैं ब्लैक पॉटरी। ठीक है, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ कहाँ के लिए फेमस है? आजमगढ़ के लिए। तो आजमगढ़ मैप में देख लीजिए कहाँ पर है, ये आप लोग का आजमगढ़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बताने के लिए आप लोग के 2-2 घंटे चले जाते हैं। तो 2-2 घंटे नहीं, अब ये देखो आ गए आप लोग की वस्त्र। वस्त्र आ गए, ये वस्त्र जैसे आप लोग के हो गए। ठीक है, तकिया पिलो हो गए। तो उसके बनाने के लिए अब जैसे ये हो गया आप लोग का वस्त्र के लिए क्या फेमस है आप लोग का? देख लीजिए, इटावा। इटावा किसके लिए फेमस है? वस्त्र के लिए। इटावा का है यहाँ पर है। आगे बढ़िए। इटावा वस्त्र किसके लिए फेमस, सॉरी, इटावा किस उत्पाद के लिए ओडीओपी घोषित हुआ है? वस्त्र के लिए। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह आप लोग का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मूंज उत्पाद। ठीक है, मूंज उत्पाद के लिए इलाहाबाद फेमस है।
किसके? इलाहाबाद फेमस है मूंज उत्पाद के लिए, ओडीओपी घोषित है। इलाहाबाद मैप में कहाँ? यहाँ पर मैप में है। तो चलिए आगे बढ़िए। तो मूंज उत्पाद आप मैप में तो देख ही चुके होंगे। ये जैसे देख लीजिए चित्रकारी मूंज उत्पाद, जैसे डलिया हो गया आप लोग का, और भी बहुत सारे मूंज उत्पाद से बनाए जाते हैं। तो मूंज उत्पाद इलाहाबाद। तो अगला अगला देख लीजिए कौन सा उत्पाद है? उन्नाव का है। उन्नाव का क्या फेमस है? उन्नाव का ओडीओपी में क्या घोषित है? जरी जरदोजी का काम। ठीक है, जरी जरदोजी का काम। जरी होता है, जर मतलब सोना और दोजी मतलब कढ़ाई। ठीक, दो शब्दों का संयोजन है जरदोजी। ठीक है, ये याद रखना। बाकी यही पूछा जाता है उन्नाव किसके लिए फेमस है? जरी जरदोजी के लिए। राइमिंग वर्ड बढ़िया है। जीभ फंस जाए उसी में। तो आप लोग को ये एटा हो गए, घुंघरू और घंटी। एटा किसके लिए फेमस है? घुंघरू और घंटी के लिए। तो एटा आप लोग का यहाँ पर है। ठीक, एटा किसके लिए फेमस है? घुंघरू और घंटी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घुंघरू हो गए आप लोग के, ये घुंघरू हो गए, ऊपर घंटी आप लोग को दिखाई थी। ठीक है, एटा फेमस है। अब ये आप लोग का घी हो गया। तो देसी घी कौन सा राज्य, कौन सा जिला फेमस है? दुग्ध प्रसंस्करण के लिए औरैया। दुग्ध प्रसंस्करण के लिए औरैया, जिसमें से फेमस है देसी घी। तो याद रखना, शुद्ध देसी घी औरैया फेमस है। ठीक, औरैया आप लोग का कहाँ पर है? यहाँ पर। ये औरैया आप लोग को मैप में देख लीजिए। ये आप लोग को हो गया कन्नौज। कन्नौज किसके लिए फेमस है? इत्र उद्योग के लिए। किसके लिए? इत्र उद्योग के लिए। परफ्यूम वगैरह आप लोग जो जला बनाते हैं, देखते हैं, उसके लिए फेमस है। इत्र उद्योग के लिए कन्नौज फेमस है। ठीक है, कन्नौज, ये इत्र उद्योग के लिए कन्नौज फेमस है। तो कन्नौज कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात, आप लोगों का कानपुर देहात आ गया। जस्ते के बर्तन, कानपुर देहात किसके लिए फेमस है? जस्ते के बर्तन के लिए ओडीओपी घोषित है। तो जस्ते के बर्तन ये आ गए आप लोग, ये जस्ते के बर्तन है सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के चमड़े के उत्पाद कानपुर नगर, और चमड़े के उत्पाद के लिए अभी बताया गया था, आगरा को बताया गया था। ठीक है, बेल्ट हो गया, पर्स हो गई, तो ये चमड़े के उत्पाद से बनते हैं, तो ये कानपुर नगर के हो गए। और ये आप लोगों का क्या हो गया? घोड़े पर डालने वाला हौदा हो गया। ठीक है, ये कासगंज के लिए क्या फेमस है? कासगंज किसके लिए फेमस है? जरी जरदोजी के लिए। कासगंज किसके फेमस है? जरी जरदोजी। ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कासगंज, जिसके जिसके दो है उसके उसके याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में एक ही रखता है और पूछ लेता है। कुशीनगर किसके लिए फेमस है? तो कुशीनगर का ये आप लोग का हो गया। कुशीनगर फेमस किसके लिए है? केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए। किसके? केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक, कुशीनगर है कहाँ पर? यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। केले के रेशे के उत्पाद के लिए क्या फेमस है? कुशीनगर। चित्र बने हुए हैं, आप लोग चित्र भी देख लेना। इसकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में इस क्लास के बाद में मिल जाएगी तुरंत। ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण केले के लिए फेमस है कौशाम्बी। खाद्य प्रसंस्करण केले के लिए फेमस है कौशाम्बी। और खाद्य प्रसंस्करण देसी घी के लिए फेमस था, वो कौन था? उसका था औरैया। तो कौशाम्बी ये है, औरैया यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यांत्रिकी उत्पाद इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए गाजियाबाद फेमस है। तो गाजियाबाद कहाँ है? सबसे ऊपर होता है, ये गाजियाबाद आप लोग का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंजीनियरिंग उत्पाद आप लोग के हो गए। ये सब क्या है? इंजीनियरिंग उत्पाद है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, चित्रवत आप लोगों को समझाया जा रहा है इसमें। गाजीपुर आप लोग के जूट वाल हैंगिंग्स, ये जैसे देख लीजिए, आप लोग जैसे देख लीजिए, ये जूट वाल हैंगिंग्स ये जैसे बनते हैं आप लोग के ऐसे। जूट वाल हैंगिंग्स के लिए क्या फेमस है? गाजीपुर। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, गाजीपुर ये है। गाजीपुर के लिए फेमस है लार्ड कॉर्नवालिस की मजार। ठीक है, गाजीपुर में अफीम की खेती भी होती है, ये भी याद रखना। तो ये जैसे ये भी हो गया। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। चित्र के साथ में आप लोग को समझाने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को भी दिमाग में कुछ बैठ जाता है बिल्कुल। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा, गोरखपुर मिट्टी के बर्तन के लिए ओडीओपी घोषित हुआ। तो गोरखपुर कहाँ पर? ये ऊपर देख लीजिए, रेड रेड बना हुआ है। और आप लोग चित्रवत देख सकते हैं, चित्र सारे बने हुए हैं। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। तो खाद्य प्रसंस्करण ना याद रखना, खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए फेमस है गोंडा, ये याद रखना। गोंडा ये है। आगे बढ़ते हैं।
सिले सिलाए वस्त्र, जैसे ये सिले सिलाए वस्त्र हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग सामने चित्र है, ये है, हो गया, ये हो गया। सिले सिलाए वस्त्र के लिए फेमस है आप लोग का, सिले सिलाए वस्त्र के लिए क्या, गौतम बुद्ध नगर फेमस है, ठीक है आप लोग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग का लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने ये देख लीजिए आप लोग, ऐसे खिलौने आप लोगों ने मेले में देखे होंगे। तो किस किस कहाँ पर इसके लिए ओडीओपी घोषित हुआ, कौन सा जिला घोषित हुआ है, चित्रकूट, ठीक है। लकड़ी के खिलौने के लिए आप लोग का चित्रकूट घोषित हुआ है, ठीक है आप लोग का। तो लकड़ी के खिलौने के लिए चित्रकूट, तो चित्रकूट कहाँ पर है, ये है चित्रकूट आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग देख लीजिए, लकड़ी के खिलौने चित्र भी बने हुए हैं। ये आप लोग का आ गया चंदौली जरी जरदोजी के लिए, चंदौली जरी जरदोजी के लिए ज़्यादा, जिसके बार बार ज़्यादा मतलब मल्टीपल जो है, जरी जरी जरदोजी, बहुत सारे जिले फेमस हैं, तो इसका पूछने की कोशिश कम होती है, लेकिन जिसका एक उत्पाद फेमस ज़्यादा होता है उसके ज़्यादा पूछने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है आप लोग के। ये आप लोग का जालौन हो गया, क्या हो गया, जालौन। जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए फेमस है, किसके लिए, जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए। जालौन ये यहाँ पर है, झांसी से सटा हुआ। चलिए ये आप लोगों की हो गई। जौनपुर, जौनपुर किसके लिए फेमस है, ऊनी दरी के लिए। तो आप लोग ये चित्र में देख सकते हैं, ऊनी दरी बनाई जा रही है, आप लोग ये ऊनी दरी बनाई जा रही है। तो आप लोग के जौनपुर किसके लिए फेमस है, ऊनी दरी के लिए। ये आप लोग की ऊनी दरी हो गई, ये आप लोग की क्या हो गया, ऐसी होती है ऊनी दरी। तो ऊनी दरी किसके लिए फेमस है, ऊनी दरी ओडीओपी किस जिले का है, तो आप लोग देख लीजिए जौनपुर का है, ठीक है। जौनपुर और कालीन भैया में तकरार थी ठीक है। तो झांसी की में कौन सी फेमस है, झांसी के लिए ओडीओपी घोषित हुआ कोमल खिलौने सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज के लिए झांसी फेमस है, ठीक। ये आप लोग के सॉफ्ट टॉयज हो गए। तो ये आप लोग नुक्कड़ पे देख सकते होंगे, और आप लोग को ये हर कहीं देखने को मिल जाते हैं सॉफ्ट टॉयज, और घर में भी होंगे सबके। ये भी है, ये सॉफ्ट टॉयज ये। तो आप लोग के ये कहाँ पर इसके घोषित हुआ है ओडीओपी, झांसी के लिए, ठीक है। और बाकी आगे आइए आप लोग, आगे देवरिया, देवरिया के लिए सजावटी उत्पाद, क्या, देवरिया के लिए सजावटी उत्पाद, ठीक है। तो सजावटी उत्पाद आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग के सजावटी उत्पाद, जैसे ऐसे सजावटी उत्पाद आप लोग के देवरिया के लिए फेमस है। और आप लोगों का बांसुरी, बांसुरी अब आप लोग क्या गए, तो बांसुरी कहाँ के लिए फेमस है, ओडीओपी घोषित हुआ पीलीभीत के लिए, कहाँ के लिए, पीलीभीत के लिए ओडीओपी घोषित हुआ बांसुरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। आगे चलिए बढ़िए। जब ओडीओपी घोषित नहीं होते तब से पूछा जा रहा है प्रश्न, ओडीओपी तो अभी से घोषित होना स्टार्ट हुए। प्रतापगढ़ के लिए खाद्य प्रसंस्करण, प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण आंवला के लिए प्रसिद्ध है। तो आंवला का सर्वाधिक जिला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है, प्रतापगढ़ है ये, ठीक। तो प्रतापगढ़ ही यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़िए, आंवला आप लोग देख लीजिए सामने। और बेडशीट, बेडशीट ये आप लोग देख लीजिए सामने, आप लोग क्या आ गए हैं, बेडशीट ये आप लोग क्या आ गए हैं, तो कहाँ के लिए फेमस है, फतेहपुर के लिए, ठीक है। तो फतेहपुर याद रखना है, बेडशीट। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, किसके लिए, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फर्रुखाबाद फेमस है। तो फर्रुखाबाद है कहाँ जिले में, ये जिला फर्रुखाबाद का है। ब्लॉक प्रिंटिंग ये कर रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ये ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, ये ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब ब्लॉक प्रिंटिंग है, ठीक है। ये क्या हो गया, आप लोग की ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, ये हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है आप लोग का। और आप लोग का फिरोजाबाद कांच के उत्पाद, किसके लिए, कांच के उत्पाद के लिए फिरोजाबाद, फिरोजाबाद चूड़ियों के उत्पादन में फेमस है, ठीक है। वुड क्राफ्ट दोनों के लिए फेमस है क्या, फिरोजाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का गुड़ के लिए, हाँ गुड़ के लिए, ये गुड़ के लिए कौन सा जिला को ओडीओपी घोषित किया गया है, फैजाबाद को घोषित किया गया है। और अयोध्या को भी गुड़ के लिए घोषित किया गया है, ठीक है। ये याद रखना, फैजाबाद गुड़ के लिए, ये आप लोग का गुड़ हो गया, ये भी गुड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बदायूं जरी जरदोजी, बदायूं भी है, ज़्यादा याद करने वाला है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी जल्दी बनता है। बरेली जरी जरदोजी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है जरी जरदोजी, तो इसमें क्या, आप लोग के कई सारे जिले घोषित हुए हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं देता है क्वेश्चंस में। आप लोग को खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए, जैसे ये दाल है, आप लोग के हाथ में क्या है, दाल है। खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए बलरामपुर फेमस है, ठीक है। बलरामपुर को ओडीओपी घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, ये दालें आप लोगों के सामने हैं। बिंदी के लिए ये पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, 2-3 बार तो अभी पूछ लिया गया है इसी साल 2024 में। बिंदी के लिए बलिया फेमस है, क्या फेमस है, बलिया, बलिया बागी बलिया, बिंदी के लिए।
बिंदी के लिए लड़ाई कर देती हैं, बागी हो जाते हैं बलिया के, तो बागी बलिया बिंदी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिंदी, विभिन्न प्रकार की बिंदियाँ जो है आप लोग को अगर ना मिलती हो तो आप लोग बलिया चले जाइए, तो बलिया में मिल जाएंगी, ठीक है। कास्ट सिल्क वुड क्राफ्ट, क्या हो गया, कास्ट सिल्क वुड क्राफ्ट आप लोग का बस्ती के लिए फेमस है, क्या बस्ती के लिए फेमस है। फेमस नहीं, ओडीओपी घोषित है, फेमस कह रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइए ओडीओपी है। तो जैसे गेहूं के डंठल की कलाकृतियाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है। बहराइच फेमस है, तो बहराइच ये आप लोग का है। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में रखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। गेहूं के डंठल के लिए आप लोग का फेमस है बहराइच। बागपत आप लोग का घरेलू सजावटी सामान के लिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बागपत। बागपत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया बागपत घरेलू सजावटी सामान के लिए। आप लोगों का ये हो गया, ये हो गया आप लोग का हथकरघा उत्पादन, हथकरघा बाराबंकी, हथकरघा बाराबंकी, ठीक है। कहाँ का, बाराबंकी, तो ये याद रखना आप लोग। ये आप लोग का हो गया हथकरघा बाराबंकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी तुम बड़े चलो। बांदा, सजर पत्थर शिल्प, ये भाई साहब पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। बांदा सजर शिल्प, सजर पत्थर शिल्प, ये बांदा आप लोग का हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सजर शिल्प पत्थर क्या ये है, जैसे अंगूठी, अंगूठी में आप लोग अंगूठी में पहने होंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट में पहने होंगे आप लोग जो पहनते हैं। बिजनौर कास्ट शिल्प के लिए फेमस, ये कास्ट शिल्प आप लोग की हो गई, ये क्या हो गई, कास्ट स्लिप हो गई, ये कास्ट स्लिप हो गई। बिजनौर फेमस है, ठीक है। बिजनौर आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर भी है आप लोग का बिजनौर। बिजनौर कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए फेमस है, क्या वुड क्राफ्ट के लिए फेमस है बिजनौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर किसके लिए फेमस है, चीनी मिट्टी के बर्तन पॉटरी के लिए, तो ये चीनी मिट्टी के बर्तन आप लोग के हो गए, चीनी मिट्टी के बर्तन ये हो गए, ये हो गए। तो देख लीजिए आप चित्र में देख लीजिए कौन सा फेमस जिला है, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर कहाँ है, ये आप लोग का बुलंदशहर हो गया, कहाँ, ये आप लोग का बुलंदशहर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और न बढ़ते हुए आप लोग को मऊ बताते हैं। मऊ का हो गया आप लोग का वस्त्र उत्पाद, क्या हो गया, वस्त्र उत्पाद मऊ का हो गया। तो मऊ का हो गया, क्या हो गया, मऊ ये है आप लोग का, मऊ का हो गया वस्त्र उत्पाद, ठीक है। वस्त्र उत्पाद मऊ का हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आप लोग के वस्त्र उत्पाद। देख लीजिए चित्रकारी बहुत तगड़ी होती है, कलाकृतियाँ, इसलिए ओडीओपी ऐसे ही नहीं घोषित की जाती है, ओडीओपी में भी दम होना चाहिए। स्वच्छता संबंधी उपकरण, सैनिटरी फिटिंग्स, मथुरा से स्वच्छता संबंधी उपकरण इम्पोर्टेंट है, आप चाहे इसको जितना इम्पोर्टेंट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट मथुरा, ये आप लोग का हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज फर्नीचर के लिए फेमस है, तो कुर्सियाँ हो गई आप लोग का, बेड शीट हो गए, बेड हो गए, सॉरी सीट नहीं बेड हो गए, टेबल हो गई आप लोग की, फर्नीचर के लिए महाराजगंज फेमस है, क्या महाराजगंज फेमस है। महाराजगंज आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का नेपाल से सटा हुआ है महाराजगंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग का हो गया। आगे बढ़ते हैं, महोबा गौरा पत्थर शिल्प, गौरा पत्थर शिल्प के लिए, गौरा पत्थर शिल्प देख लीजिए कैसे बनाए जाते हैं, ये सब आप लोग चित्रकारी देख लीजिए, जिससे क्या दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया बैठ जाता है चित्रकारी देखने से। गौरा पत्थर शिल्प बहुत फेमस है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग का कहाँ से है, महोबा से गौरा पत्थर शिल्प, ये गौरा पत्थर शिल्प आप लोग को देख लीजिए। अदरक अदरक इससे कूटी जाती होंगी, भाई हम तो कूटते हैं अदरक इसी से दवाई भी इससे पीसी जाती है, जो बच्चों को दवाई दी जाती है इसी से पीसी पीसी जाती है। तो यह आप लोग का हो गया मिर्जापुर, मिर्जापुर भाई साहब कालीन भैया मिर्जापुर के कालीन भैया, ठीक है। चलिए और जौनपुर के दरी, ये आप लोग का हो गया मुजफ्फरनगर। गुड़ फेमस है मुजफ्फरनगर का, क्या फेमस है, मुजफ्फरनगर का गुड़, ठीक। अयोध्या का भी गुड़ फेमस है, आप लोग देख लीजिए, ये गुड़ आप लोग को सामने दिख रहा होगा, यह आप लोग का मुरादाबाद हो गया धातु शिल्प उत्पाद के लिए, क्या धातु शिल्प उत्पाद के लिए मुरादाबाद। धातु शिल्प में पीतल के चीजें आप लोग को मिलेंगी, ये आप लोग के धातु शिल्प हो गए। और पीतल के बर्तन के लिए आप लोग को मुरादाबाद फेमस है। तो ओडीओपी धातु शिल्प उत्पाद याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मुरादाबाद। ये आप लोग को लाल लाल दिख रहा होगा, रेड रेड दिख रहा होगा लाल लाल नहीं, रेड रेड दिख रहा होगा भाई। खेल का सामान मेरठ, आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो हर एग्जाम में ये आप लोग को मिलेगा, मेरठ खेल का सामान। तो मेरठ आप लोग का देख लीजिए, ये पिंक कलर में आप लोग को नजर आएगा ये, ठीक है, मेरठ। चलिए आगे बढ़िए,
ये क्या है, तारकसी कला। तारकसी कला देख लीजिए, ये ऐसे होती है तारकसी कला। आप लोग देखे होंगे ये तारकसी कला, ये भी तारकसी कला है। तो ये कहाँ की है, आप लोग की मैनपुरी की ओडीओपी घोषित हुई है तारकसी कला, ओडीओपी मैनपुरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग की हो गई। ये चित्रकारी देखते चलिए, आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। पैच वर्क, ये पैच वर्क है आप लोग का। ठीक है, ये पैच वर्क है आप लोग का। जैसे क्या कढ़ाई वढ़ाई होती है गाँव में, ये देख लीजिए ऐसे। तो रामपुर का है पैचवर्क, क्या है, रामपुर का है। ये रामपुर आप लोग को ऊपर मिल जाएगा, रामपुर का है पैचवर्क ओडीओपी घोषित हुआ है। यह आप लोगों का, जैसे ये देख लीजिए पैचवर्क कितना अच्छा बनाया हुआ है, कितना अच्छा है, सुंदर। सुंदर बतख है, सुंदर बतख ये रायबरेली का कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट आप लोग का रायबरेली का है। आगे बढ़िए, रायबरेली आप लोग को चित्र में दिख जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि एक ही जिला दिख रहा है उत्तर प्रदेश में जितने भी चित्र दिखाए गए हैं आप लोग को। ये आप लोग का चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, ये आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग को लखनऊ का मिलेगा ऑप्शन में आप लोग को। चिकनकारी जरी जरदोजी, ये देख लीजिए आप लोग, चिकनकारी, ये नवाबों का शहर है भाई, चिकनकारी तो मिलने मिलने। जैसे ये लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, ट्राइबल क्राफ्ट आप लोग को जनजातीय शिल्प कहाँ मिलेगी, लखीमपुर खीरी में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लखीमपुर ये देख लीजिए ऊपर आप लोग। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए ललितपुर। ललितपुर भाई साहब बहुत तगड़ा नाम है। जरी सिल्क साड़ी, जरी सिल्क साड़ी आप लोग की ललितपुर है। ललितपुर जो पढ़ा रहे हैं वो भी ललित भाई हैं। तो आप लोग देख लीजिए, जरी सिल्क साड़ी, क्या है, जरी सिल्क साड़ी ललितपुर की है। चलिए आगे देख लीजिए, ये जरी सिल्क साड़ी देख लीजिए आप लोग, चित्र दिया हुआ है, आप लोग चित्र देख सकते हैं। वाराणसी आप लोग देख लीजिए, वाराणसी आप लोग का रेशम उत्पाद, वाराणसी का क्या फेमस है, रेशम उत्पाद। ये देख लीजिए, रेशम उत्पाद आप लोग का वाराणसी का है। तो वाराणसी आप लोग मैप में देख लीजिए, ये यहाँ पर बैठा हुआ है वाराणसी। ठीक है, चलिए ये आप लोग देख लीजिए रेशम के उत्पाद। रिम एवं धुरा, आप लोग जानते हैं रिम और धुरा, धुरा के पहिए की धुरा तो जानते हो, शामली में फेमस है। क्या, शामली में रिम और धुरा। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। रिम और धुरा, शामली एक्सल इसे कहते हैं। ठीक है, शामली में फेमस है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आप लोग का है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जरी जरदोजी, शाहजहांपुर का जरी जरदोजी है। आप लोग ये चित्रकारी में देख लीजिए, बहुत अच्छी चित्रकारी होती है इनकी। और आप लोग आ जाइए श्रावस्ती में। श्रावस्ती में आप लोग जनजातीय शिल्प आ जाते हैं, ट्राइबल क्राफ्ट। श्रावस्ती आ जाते हैं जनजातीय शिल्प। जनजातीय शिल्प लखीमपुर खीरी का भी है, ये देख लीजिए आप लोग, जनजातीय शिल्प। ठीक है, संभल आप लोग का सींग एवं हस्त उत्पाद, क्या होगा, सींग एवं हस्त उत्पाद। ये देख लीजिए, ये सींग होगा आप लोग देख लीजिए, ये सींग से निर्मित सब चीजें हैं। ठीक है, सींग से निर्मित हस्त उत्पाद। ठीक है, क्या हो जाएंगे, संभल में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संभल में सींग एवं हस्त अस्थि अस्थि उत्पाद, मतलब हड्डियों से बना हुआ उत्पाद, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ये लोग। ठीक है आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का होगा सहारनपुर। सहारनपुर क्या होगा, कास्ट शिल्प, वुड कवरिंग। ठीक, क्या होगा, ये देख लीजिए आप लोग ऊपर, ये चित्रकारी देख लीजिए, बहुत तगड़ी चित्रकारी बनाते हैं लोग। ये आप लोग की हो गई शाहजहाँपुर में, सॉरी सहारनपुर में ये। ठीक है, कास्ट शिल्प आप लोग को सहारनपुर में, सहारनपुर आप लोग का ये सबसे ऊपर है, ये सहारनपुर। इधर से उत्तराखंड टच करता है, इधर से हरियाणा टच करता है, ऊपर से ये हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 मिनट की क्लास हो गई आप लोग की। ये आप लोग का सिद्धार्थ नगर हो गया, क्या हो गया, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण में क्या है, काला नमक चावल, इसको क्या कहेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल, सिद्धार्थ नगर फेमस है। ठीक है आप लोग का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतापुर आप लोग की दरी, दरी मिल भी है सीतापुर में, आप लोग जानते होंगे सीतापुर के निवासी जो होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये दरी, और ये दरी जो आप लोग देख लीजिए चित्रकारी में है, ये सीतापुर के लिए फेमस ओडीओपी घोषित हुआ है। तो सीतापुर का भी ओडीओपी घोषित हुआ दरी। ये आप लोगों को देख लीजिए, ये डलिया वलिया बहुत अच्छी बनती थी पहले, हाथ से बनाई ली जाती थी। मूंज उत्पाद है, क्या है, सुल्तानपुर का मूंज उत्पाद है, ओडीओपी घोषित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सोनभद्र, सोनभद्र भाई साहब कालीन, क्योंकि इनके भी ऊपर कालीन भैया का हाथ है सोनभद्र के पर, ठीक है, तो इसलिए घोषित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आप लोग की क्या हो गया, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए ओडीओपी घोषित हुआ है, ठीक है। ओडीओपी ओडीओपी पीतल के बर्तन के लिए संत कबीर नगर घोषित हुआ है। संत कबीर नगर है का, ये छोटा सा आप लोग को जिला मिल जाएगा संत कबीर नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोग भदोही पे आ गए हैं, भदोही पे आ गए हैं। कालीन भदोही किसके लिए फेमस है, कालीन के लिए, भदोही कालीन, ये देख लीजिए आप लोग। इनका अलग अलग ब्रांड होता है, अलग अलग बनाने की कलाकृतियाँ होती हैं, लेकिन वो अब क्या किया जाए, कालीन है तो कालीन है, कालीन ही तो कही जाएगी। अब जैसे ये हो गया आप लोग का हमीरपुर, हमीरपुर क्या हो जाएगा, जूती, हमीरपुर की जूती, ठीक है। ये आप लोग की, यह हमीरपुर हो गया, हमीरपुर की जूती फेमस है, ओडीओपी घोषित हुई है, तो ये आप लोग जूती देख लीजिए, ठीक है। जूती जो पहनते हो, और तो ये मत कहना जूती से डॉट डॉट डॉट, ठीक, तो आप लोग कहना हमीरपुर, ठीक है। ये हथकरघा से, हथकरघा है, ठीक, ये हथकरघा है, ये हथकरघा है, ये देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे हैं। हरदोई संबंधित है, हथकरघा से क्या संबंधित है, हरदोई संबंधित है। हरदोई कहाँ पर है, आप मैप पे देख लीजिए, ये मैप में हरदोई है आप लोग का। चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि लंबी वीडियो। हाथरस, हींग प्रसंस्करण, इसको क्या कहेंगे, आप लोग बोलिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाथरस आप लोग का फेमस है, हाथरस ये आप लोग का जिला हो गया। हींग प्रसंस्करण के लिए हाथरस फेमस है। चलिए आगे बढ़िए, ये आप लोग हींग, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। हापुड़ आप लोग का घरेलू सजावटी सामान, ये आप लोग का घरेलू सजावटी सामान है, सोफा वगैरह, सोफा वगैरह, तो हापुड़ फेमस है इसका आप लोग का, घरेलू सजावटी सामान के लिए हापुड़ फेमस। इसको क्या कहेंगे भाई साहब, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है, घरेलू सजावटी सामान। यह आप लोग का हो गया हापुड़, क्या हो गया, हापुड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग के ओडीओपी फिनिश हो गए, तो ओडीओपी ये आप लोग की 75 जिले के 75 ओडीओपी फेमस हो गए, आप लोग के फिनिश हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग के आज ओडीओपी फिनिश हो गए। ओडीओपी सारे आप लोग देख चुके हैं, 75 जिले के ओडीओपी देख चुके हैं। आप लोग चित्र के साथ में देख चुके हैं, तो आप लोग लास्ट तक अगर देखे होंगे तो आप लोगों को कुछ याद हो गया होगा, दोबारा देखेंगे 1x 2x पे जैसे ही मन हो आप लोग देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा कि ओडीओपी 75 जिला 75 उत्पाद आप लोगों को देखने को मिले होंगे, और विद विद पिक्चर देखने को मिले होंगे, साथ में आप लोग को चित्र भी दिखाया गया, और यूपी में कहाँ उस जिले का स्थान है ये भी दिखाया गया। तो आशा करते हैं आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, और ये रटाने वाली चीज़ें नहीं, बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे और एमसीक्यू जब लगाएंगे तो आप लोग को अपने मन से इसका रट जाएगा, और देख लेना आप लोग को याद हो जाएगा। तो बने रहिए आप लोग ऐसे ही चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए, ठीक, जिससे थोड़ा चैनल की रीच बढ़े और इस पे अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।